दोस्तों 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। महज अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। जो भी पार्टियां हैं वह प्रत्याशियों का नाम अभी तक उन्होंने नहीं खोला है, लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने, जो नई पार्टियां हैं, उन्होंने 243 विधानसभा सीटों पर जिन जिन सीटों से उन्हें चुनाव लड़ना है उसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। बड़ी पार्टियों की बात की जाए, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, तो ये तमाम पार्टी जो हैं वह अपने अपने क्षेत्रों में, यानी कि 243 विधानसभा के क्षेत्रों में सर्वे कराने का काम भी जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिस विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी 2020 में जीते हुए थे, उनके पूरे कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया या नहीं किया, या फिर जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, क्या जनता चाहती है कि वहां से कैंडिडेट बदले जाएं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं? खबर आ रही है कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं कुछ प्रत्याशियों के नाम को काट सकती है, यानी कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शुभम, और आपने ठीक कहा कि जो जो पार्टियां हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, ये सभी जो गठबंधन है वो एक सर्वे करा रहे हैं। और ये सर्वे का काम ये नया नहीं है, ये लगभग जनवरी से ही शुरू हो रहा है सर्वे का काम। जनवरी महीने से ही, जब ये साल की शुरुआत हुई 2025 की, तब से सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है। जनता दल यूनाइटेड अपना अलग सर्वे करा रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग टीम है जो दिल्ली से आती है। हमने सुना साउथ के भी कई टीम है जो इस वक्त बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से, हरियाणा की टीम, संजय यादव की टीम है, तो वो बुलाते हैं और वहां पर आकर ग्राउंड जीरो पे भेजकर वो सर्वे कराते हैं कि सर्वे में किस विधायक की क्या स्थिति है, ग्राफ कैसा है, जनता के बीच रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हालांकि ये काम आसान तो उनकी ज्यादातर तो मीडिया कर देती है, क्योंकि मीडिया भी जब जाती है क्षेत्र में तो पता चलता है कि कौन से उनके विधायक अच्छा कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। बहरहाल सर्वे टीम होती है, उसका एक अलग काम होता है। वो आपके हमारे बीच ही रहेंगे, बातचीत करने के दरमियान पता चलता है, चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर जाकर बैठते हैं और पता करते हैं कि क्या स्थिति है विधायक की वहां पर। तो बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो जो चिराग पासवान की पार्टी है, वीआईपी है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सभी अपने अपने हिसाब से जो है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए भी चर्चा हो रही है कि कौन से मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री खुद बनना है, तो वो भी अपने हिसाब से सर्वे करा रहे हैं। और आपने देखा कि सी वोटर्स के जब से आंकड़े आए हैं कि तेजस्वी यादव की पहली पसंद जो है वो सी वोटर्स के, वो तेजस्वी यादव ही बन रहे हैं। इसके अलावा कल ही की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 से 30 साल के बीच के जितने युवा हैं उनकी पहली पसंद इस बार तेजस्वी यादव है। और इस बार आपको बता दें शुभम जी कि जो यही 18 से 30 साल के वोटर्स है, 18 साल वाले आज अभी तो नए नए वोटर्स बनेंगे, मुख्यमंत्री उनको बनाना है, तो ये वोटर्स बेहद निर्णायक हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, चाहे वो चिराग पासवान के लिए हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के लिए, तो इन युवाओं के वोटर्स पे जो है वो उनकी पकड़ है। अब वो खत्म हो गया सिलसिला कि आप कहिए कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2000 वो खत्म हो गया। अब जो नए युवा पीढ़ी के लोग आए हैं वो तो तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, वो तो ये देख रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दे दिया, ये वो तो ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बेहद युवा है। और चूंकि यादव का वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, एक निर्णायक वोट बैंक होता है बिहार में, तो यादव के जितने सारे युवा वोटर्स आएंगे वो क्या तेजस्वी यादव की तरफ नहीं जाएंगे, वो थोड़ी बीजेपी से ये हो जाएंगे। लालू यादव के हमेशा वो वीडियो वायरल होता है कि यादव कभी टूटने वाले नहीं है। यादव सच में कभी नहीं टूट सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना गोवर्धन पूजा के दिन कार्यक्रम कर ले, चाहे कितना भी मंत्रिमंडल में यादव नेता को भर दे, लेकिन यादव वोट बैंक टूटता नहीं है कभी भी बीजेपी से। एक आध जगह अपवाद है, क्षेत्र का वहां पर प्रभाव पड़ता है तो वो टूट सकता है वहां पर, लेकिन 100% आ जाए ये संभव ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बिहार में। पर ये जो सर्वे का काम हुआ है, इसमें एक खबर ये आई है कि बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावा कांग्रेस, इसके अलावा जेडीयू, ये तमाम जो पार्टियां हैं जिनके विधायक हैं, उनमें से लगभग मुझे लगता है कि 30% विधायकों का टिकट इस बार कटने वाला है। बीजेपी के 22 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, ये लगभग तय है। ये विधायक के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है और वो तिलमिलाए हुए हैं, वो अवसर खोज रहे हैं। और हारे का सहारा जनसुराज,
जनसुराज की तरफ वो जाएंगे। एक बड़ी उनकी जो है उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि जनसुराज उनके लिए, दरवाजा जनसुराज तो भाई तो सबके लिए खुला है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वैसे लोग को हम जोड़ेंगे तो जनसुराज के पास हो जाएंगे। ये 22 विधायक हैं, इनमें से कुछ विधायक ऐसे हैं, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार का जब फ्लोर टेस्ट 2024 में, इस जनवरी के महीने में जब फ्लोर टेस्ट होना था, नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ आना था, तो इसमें बीजेपी के ऐसे विधायक थे जो भाग रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में आए और फ्लोर टेस्ट फेल कर दिया जाए। हम अपना समर्थन, हाँ, लेट से भी पहुंचे थे। कई लोगों के नाम है, नाम क्या लेने, नाम की लिस्ट भी हम आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे, लेकिन दर्शक जानते हैं कि हम किनकी बात कर रहे हैं। तो ये 22 विधायक इस वक्त टेंशन में है, परेशान है, क्योंकि उनका टिकट लगभग कट चुका है। उनके कानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस बार टिकट कट रहा है। उनका क्षेत्र में ग्राफ भी कम है। उनका क्षेत्र में इसलिए ग्राफ कम है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में रहते हैं, या तो दिल्ली रहेंगे, नहीं तो कहीं बिहार भ्रमण पर निकल जाएंगे, मतलब क्षेत्र छोड़ देते हैं। जीतने के बाद पूरा एकदम क्षेत्र छोड़ दिया, सिर्फ पटना में बैठ के मीडियाबाजी करते हैं। छपास का रोग उनको है, उनको अखबारों में छपना है, उनको मीडिया में खाली बयान देना है और बयान के माध्यम से अपने जो है जनता के बीच में रहना है। इसके अलावा चलिए, जेडीयू के लगभग 5 से 10 ऐसे विधायक है जिनका टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। जेडीयू में भी ऐसे विधायक जो नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में फेल करना चाहते थे, उनका टिकट लगभग नीतीश कुमार ने काट दिया है। नीतीश कुमार के पास कितना भी पैरवी पहुंचाइए, लेकिन नीतीश कुमार याद रखते हैं कि जिसने मुझे दर्द दिया, जख्म दिया है, उस जख्म को आप कितना भी भरने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो भूलते नहीं है। 5 से 10 ऐसे विधायक है जिनका टिकट जनता दल यूनाइटेड काट रही है, और वही स्थिति है। सर्वे टीम ने बताया है कि इनको भी छपास का बीमारी है, सिर्फ छपने का रोग है, पेपर में छपना है, मीडिया में छपना है, पटना में अपने आवास में बैठ के सिर्फ बयानबाजी करना है, और उस बयानबाजी के आधार पर चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता वाह विधायक जी करेगी। तो जनता चालाक है, ये जानती है कि मुझे किस विधायक को जिताना है, किसे नहीं जिताना है। तीसरा हम आते हैं राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी के 15 विधायक, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि 15 विधायकों का टिकट लगभग, ये हो सकता है संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बार टिकट हम काटेंगे, बहुत सारे लोगों का टिकट काटेंगे, बहुत सारे लोग हमारे रडार पर हैं, हम सबको देख रहे हैं, और युवाओं को ज्यादा मौका तेजस्वी यादव इस बार देना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी अपने सर्वे टीम को एक्टिव किया, तो पता चला कि ये विधायक हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजधानी में रहना चाहते हैं, सिर्फ एसी में बैठना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको मेहनत कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे विधायक भी जाए, हमारे काम का प्रचार प्रसार करें। आपको याद होगा शुभम जी, जब तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले बिहार यात्रा पर जब निकले थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि बंद कमरे में कार्यकर्ता सम्मेलन, आपको याद होगा, हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, तो मुझे याद है कि बंद कमरे में जो स्थानीय विधायक थे उनको खूब डांट भी रहे थे, क्लास भी लग रहा था, तेजस्वी यादव लगा रहे थे क्लास। तो उसमें मुझे तो ये भी पता है सीमांचल के कुछ क्षेत्रों के विधायकों का टिकट कट सकता है जहाँ पे जीते हैं, हालांकि मात्र वहां पर 2 ही जीते हैं विधायक, 2 से 4 ही विधायक जीते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विधायकों का टिकट कटेगा, कई नए लोग आएंगे। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के 19 तो वैसे विधायक हैं, 19 में से आपको बता दें कि 2-3 विधायक जो हैं वो, मुझे लगता है कि 1 से 2 विधायक फ्लोर इधर आ गए हैं, एनडीए गठबंधन में समर्थन कर दिया है उन्होंने, तो उनका तो टिकट लगभग कटना तय है। 5 विधायकों का नाम है, वो नाम कौन है वो हम बताएंगे, लेकिन 5 विधायकों का आया है कि टिकट कट सकता है। इसके अलावा जेडीयू का हमने बता ही दिया, आरजेडी का बता ही दिया, यानी कि बीजेपी के 22, आरजेडी के 15, कांग्रेस के 5, जेडीयू के 5 विधायकों का टिकट लगभग कटना तय है। एक और बात हम बता देते हैं, बिहार में बीजेपी वैसे जगहों पर टिकट काटेगी जिस जगह पर डैमेज हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद की 22 सीटें हैं, 22 में से मात्र 2 सीटें शुभम जी जीती है बीजेपी, और इस वजह से बीजेपी को पता है कि शाहाबाद में मुझे क्या करना है। और शाहाबाद इस बार आपने देखा लोकसभा में क्या हुआ, शाहाबाद में लगभग सीटें हार गई बीजेपी, और इस वजह से बीजेपी शाहाबाद के क्षेत्रों में वहां पर ज्यादा मजबूत है, मतलब मजबूत तरीके से ध्यान देना चाहती है, और वहां पे जो विधायक काम नहीं कर रहे उनका टिकट वो काटेगी। तो ये लिस्ट था हमारे पास कि बीजेपी के 22 विधायक, आरजेडी के 15, हालांकि आरजेडी में संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांग्रेस के 5, इसमें भी आगे पीछे हो सकता है, जेडीयू के 5 विधायक जो फिक्स है, इनका कटेगा ही कटेगा।
देखिए यही लिस्ट है हमारे पास में। 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आरजेडी ने काफी विलंब से टिकट बांटा था, काफी विलंब से जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। तो क्या विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इतना विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए प्रत्याशियों के नाम नहीं खोलने में? शुभम जी, हम बता देते हैं आपको कि मैंने बताया है कि सर्वे टीम के आधार पर टिकट बांटी जाएगी। सर्वे टीम जो कहेगी कि हाँ इनका ग्राफ ठीक है, कैंडिडेट है विधानसभा क्षेत्र में, वो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि आपको तैयारी करनी है, उनका सर्वे किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव इस बार भी टाइम लेंगे, इस बार भी जल्दबाजी में नहीं बांटेंगे, इस बार तो और टाइम समय ले सकते हैं तेजस्वी यादव। इसलिए समय ले सकते हैं कि 24 में जो उन्होंने प्रयोग किया, कुशवाहा वोट बैंक की एक बड़ी सेंधमारी हो गई बीजेपी से, एनडीए गठबंधन से, तो इस बार तेजस्वी यादव और ज्यादा टाइम लेंगे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम कुशवाहा को अगर देते हैं तो वहां पर क्या परिणाम आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, देखेंगे बीजेपी कौन प्रत्याशी को उतारना चाह रहा है, फाइनल कर रहा है, उसके अनुसार अपना प्रत्याशी देंगे ताकि उनका प्रत्याशी भारी पड़े एनडीए गठबंधन पे। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव को येन केन प्रकरण उस कुर्सी पर पहुंचना है जिस कुर्सी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव के पास ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता बन चुके हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे बिहार में, उनको पता है बिहार सरकार कैसे चलानी है, नीतीश कुमार के छत्र छाया में रहे 2 बार। तो ये अब नहीं कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि अब की बार थोड़ा सा और समय लेंगे, सर्वे के हिसाब से वो टिकट बांटेंगे। चलिए, तो बड़ी खबर है कि जो भी विधायकों ने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया है उनका टिकट कटेगा, हर पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बार आरजेडी भी सोच रही है कि कहीं भी किसी भी कीमत पर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऐसे प्रत्याशियों को नहीं खड़ा कर देना है जिन प्रत्याशियों का नाम क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग नहीं जानते हैं, उनका वह जो है 5 सालों में उन्होंने काम नहीं किया। और ऐसे भी प्रत्याशी जो कि हारे हुए प्रत्याशी हैं और वह जो है अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन टिकट की चाह रखना है, वैसे प्रत्याशियों का भी टिकट कट सकता है, यानी कि वैसे प्रत्याशियों को भी आरजेडी टिकट नहीं दे सकती है। रत्नेश ने भी कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक टिकट देना चाह रही है आरजेडी और इस आधार पर काम भी किया जा रहा है। आरजेडी लगातार तमाम चीजों का मॉनिटरिंग भी कर रही है। आपको क्या लगता है ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इससे तमाम पार्टियों को कितना लाभ होगा और इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है आपके अनुसार? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भेजा रह सकते हैं। धन्यवाद। ये तो काला काला नहीं ना आ रहा है, लास्ट में आया होगा ना।